आज हम लोग जानेंगे नागरिकता। नागरिक को आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 को सुविधा मिला है। वो सार्वजनिक पद, बड़े बड़े पद जैसे कि कार्यपालिका से रिलेटेड है, संसद से रिलेटेड है, न्यायपालिका से रिलेटेड है, वो पद हमारे नागरिक ही ले सकते हैं और मूल कर्तव्य का पालन हमारे नागरिक ही कर सकते हैं। और जो वोट देने का अधिकार वो हमारे नागरिकों को मिला है, लेकिन विदेशियों को आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 को स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, जब हमारा संविधान बना तो उसमें ये नहीं प्रबंध नहीं था किया गया था कि कौन हमारे नागरिक होंगे, तो हमारी पावर हमारे संसद को दिया गया हमारे संविधान ने। तो वो अधिनियम 1955 के तहत ये बताएं 26 जनवरी 1950 सब संविधान लागू हुआ, उसके बाद ही हमारे नागरिक को कौन होगा ये अवधारणा आई। तो यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वह नागरिक बन सकते हैं। दूसरा बात है कि जब उसका यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया हो और उसके दादा दादी भारत में रहते या जन्मे तो उसको भी नागरिकता भारत के मिल सकती है। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत के मतलब कि भारत से जो दूसरे देश चला जाए और फिर भारत की नागरिकता के लिए पंजीकृत करे तो उसको भी नागरिकता तब मिलेगी जब वो 6 महीने एप्लीकेशन करने के बाद 6 महीने लगातार रहे और एप्लीकेशन करे तो उसको नागरिकता मिल सकती है। पाकिस्तान विभाजन के बाद जब भारत इंडिया का विभाजन हुआ था उसके बाद जब वो पाकिस्तान की नागरिकता ले पाकिस्तान में चला जाए, लेकिन उसको चेंज मतलब कि इंडिया आना है, इंडिया का सिटीजनशिप लेना है तो उसको भी 6 महीने तक रहना होगा लगातार, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है। ठीक है, 1955 में बताया गया है कि जन्म के आधार पर अगर आपके माता पिता का जन्म आपका जन्म है, आपके दादा दादी के जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो आपके जन्म में आधार पर ही आप नागरिकता कराएंगे। वंशानुगत मतलब हो गया वंशानुगत मतलब है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1952 के भीतर आपका अगर माता पिता नागरिक हो और भले आप विदेश में जन्मे या कहीं भी आपका जन्म हो तो आपके लेकिन आपका माता पिता का सिटीजनशिप इंडिया से है तो आप स्वयं ही इंडिया का सिटीजनशिप अधिकार के लिए हो जाएंगे। ठीक है, पंजीकरण अगर आपके जैसे बताया गया है कि भले आपका जन्म में बाहर हुआ लेकिन आपका रिलेटेड माता पिता या दादा दादी का जन्म यहाँ हुआ हो तो आप पंजीकृत करके आप ये पा सकते हैं। ठीक है, प्रकृति एवं समाविष्ट के आधार क्या है, इसमें अब क्या हो गया है कि 3 दिसंबर 2004 को नया इसमें संशोधन हुआ 1955 अधिनियम में। इसमें कहा गया है कि 3 दिसंबर 2004 में कि जो पहले क्या था कि आपका कोई भी माता हो या पिता आप इंडिया का सिटीजनशिप लिए हुए हैं तो आपका भी इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब लेकिन ये अभी नहीं है, दोनों जन का सिटीजनशिप इंडिया में से हो और लेकिन इंडिया से हो, लेकिन एक इसमें अब बात क्या है कि यह भले ही इंडिया से हो लेकिन दूसरा नियम क्या है, दोनों व्यक्ति इंडिया से हो तो आपका सिटीजनशिप मिल जाएगा। अगर एक व्यक्ति इंडिया से हैं और कोई व्यक्ति दूसरा देश से हैं लेकिन आपका कोई दूसरा व्यक्ति परिवास इंडिया में नहीं कर रहा हो, एक व्यक्ति यहाँ इंडिया से हो दूसरा व्यक्ति कहीं किसी और देश से हो तो दो नियम के आधार पर आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि आपकी माता इंडिया से है, ठीक है, आपके पिता प्रवास कर रहे हैं बिन सिटीजनशिप लिए होते, ये गैर कानूनी होगा, ये आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ठीक, अगर आपकी माता यहाँ से हो आपके पिताजी किसी और देश से हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। ठीक, इसमें क्या गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अंदर कार्यरत हो 12 वर्ष के लिए दूसरा देश के तो 12 वर्ष के लिए 12 महीने के लिए
और वो 14 वर्ष में 11 वर्ष इंडिया में गुजारे तो भी उसका सिटीजनशिप भारत का मिल सकता है। और उसको जो 12 अनुसूची में 22 है लैंग्वेज है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज उसको आना चाहिए। ठीक है। असम समझौता, पश्चिमा कारण क्या? असम समझौता ये सिर्फ असम और बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि जो बांग्लादेशी असम में रहने आए, क्या 1 जनवरी 1966 के पहले और 15 मार्च 1971 के तक आ गए, तो उनको भी जो असम में आ गए रहने के लिए इतना के 1 जनवरी 1966 के पहले से लेकर 15 मार्च 1971 तक अगर जो व्यक्ति असम में रहने आए बांग्लादेशी सिर्फ है, तो उसको भी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है। नागरिकता की समाप्ति कब होगी? जब वो सोच मतलब कि सब स्वयं कहे कि हम इंडिया का सिटीजनशिप त्याग कर रहे हैं, तो वो तुरंत त्याग माना जाएगा। लेकिन जब कब नहीं त्याग माना जाएगा? जब हमारे आपातकाल हो या गृह युद्ध हो या हो, तो वो हमारा ये समाप्त नहीं माना जाएगा। ठीक है। जब बर्खास्तगी कर दिया जाए, मतलब कि इसमें क्या है कि आप अगर इंडिया का नागरिकता लिए हुए हैं और यूएसए का नागरिकता ले लिए हैं, तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ये स्वतः समाप्त हो जाएगा, इसको कहते हैं बर्खास्त द्वारा। ठीक है। वंचित करने द्वारा, इसमें क्या है, यदि कोई नागरिकता फर्जी द्वारा बना ले नागरिकता इंडिया का, तो वो वंचित कर दिया जाएगा उसको। अगर संविधान का अनादर करे या इंडिया का अनादर करे, तो उसको भी वंचित कर दिया जाएगा सिटीजनशिप द्वारा। अगर शत्रुता के साथ मिलकर इंडिया के जो दुश्मन देश है उसके साथ मिलकर आप इंडिया विरोध कोई कार्य करें, तो आपका सिटीजनशिप वंचित कर दिया जाएगा। 5 वर्ष मतलब कि जो बताया गया है, आप सिटीजनशिप ले लिए, ठीक है, आप इंडिया का सिटीजनशिप ले गए, किसी और देश में चले गए, वहाँ 5 साल के अंदर आपको 2 साल का सज़ा हो गया, कोई और देश बना दिया, तो आपका भी सिटीजनशिप वंचित कर दिया जाएगा। 7 साल से बाहर आपका, अगर आप इंडिया का सिटीजनशिप लिए हुए हैं और 7 साल से इंडिया में नहीं आए हैं, तो आपका स्वतः सिटीजनशिप वंचित कर दिया जाएगा। हमारे देश में एक नागरिकता इसलिए रखा गया है, लेकिन हमारा एक नागरिकता कनाडा से लिया गया है, और लेकिन जो यूएसए का डबल नागरिकता है। ठीक है। इसमें स्टेट का अपना रहता है और सेंट्रल का रहता है। यूएसए अपना सेंट्रल, उसका नागरिकता अलग है, ये यूएसए में। ठीक। एक नागरिकता इसलिए रखा गया है कि हमारे देश में बहुत से जाति धर्म में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, जिसके कारण एकता बनी रहे, जिसके कारण एक नागरिकता रहा है, और हमारे राज्य एक स्वरूप बंधे रहे, जिसके कारण एक नागरिकता लाया गया है। ये आर्टिकल 16 में यह बात कही गई है कि लोग जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16 में ही कहा गया है, आर्टिकल 16 में बात किया गया है कि अधिनियम 1957 में के तहत आंध्र प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा को स्थान के आधार पर, मतलब कि अपने राज्य जो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा को कुछ स्थान, जो 4 स्टेट है, इसको कुछ छूट मिलेगा, कुछ ही छूट मिलेगा, नौकरी वगैरह में छूट मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसको समाप्त कर दिया 1974 में, समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को यह प्रबंधन जारी है, अभी जारी है। ठीक है। आर्टिकल 15 में कहा गया, धर्म, मूल निवास, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हर स्टेट में आर्टिकल 15 में कहा निवास के स्थान पर नहीं किया गया भेदभाव, तो आर्टिकल 15 के तहत स्टेट अपना राज्य के कुछ आरक्षण, अपना स्टेट के आरक्षण प्रदान करके शैक्षणिक सुविधा दे सकते हैं। याद रखिएगा, स्टेट निवास के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन इस सब जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 9 से कहीं भी आप घूम सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता मिली है, कहीं भी आप घूम सकते हैं, लेकिन जहाँ अनुसूचित जाति का घर हो या वह आरक्षित किया गया, सुरक्षित किया गया है भारत सरकार द्वारा, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति को बचाना, वो उनका शोषण ना हो, इसके
के अवधारणा के तहत ये संकल्पना लाई गई है। ठीक है। विदेशी भारतीय नागरिकता विदेशी भारतीय नागरिकता को इंडियन डायस्पोरा भी कहते हैं। ठीक है। जब हमारा इंडिया मतलब कि जो नागरिकता है जो हमारा भले वो मूल वंश इंडिया से हमारे देश के नागरिकता नहीं लिए हुए हैं, तो इसके तहत हमारे भारत सरकार ने सोचा कि वो हमारे मूल वंश के लेकिन इंडिया के नागरिकता नहीं लिए हुए हैं, तो उनको भी कुछ प्रबंधन किए जाए जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो। तो इसके तहत 2000 सितंबर को ALM सिंघवी के तहत एक कमेटी बनी जिसका मुख्य ALM सिंघवी थे। उन्होंने इनके तहत 2003 में अधिनियम आया जिसके तहत कुछ देश में यह कहा गया कि आप PIO की अवधारणा लेकर वीज़ा लेकर आप इंडिया में आ सकते हैं, जिसके तहत में क्या सुविधा थी कि आपको आजीवन भर आपको वीज़ा का इसके तहत आप जीवन भर आप कभी भी आकर आप इंडिया में रह सकते हैं। आपको टाइम लिमिट आपको कभी भी आकर टाइम लिमिट का क्रॉस आपको नहीं इसमें लगेगा। ठीक है। इसमें 2005 में इसमें संशोधन हुआ। क्या हुआ इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश के ऑल ऑफ वर्ल्ड में वो भी अगर इंडिया के नागरिक के अगर इसमें PIO और CI लेने का क्या कारण कौन सा PIO जो मूल निवास थे उसके तहत मतलब कि संविधान लागू होने से पहले वो इंडिया में रहते थे तो PIO पासपोर्ट मिलता था, लेकिन सब संविधान लागू हो गया इंडिया में रह चुके हैं लेकिन नागरिकता ख़त्म हो तो वो CI मिला। ठीक है। इसको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन 2015 में इसमें सुधार हुआ और दोनों को मर्ज करके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहा गया। ठीक है। ये किसको किसको मिलेगा, मान लीजिए कि आपका अगर वो OCI किसको किसको मिलेगा, वो कार्ड होल्डर जो व्यक्ति मतलब कि जो शादी करने के 5 वर्ष बाद मतलब कि विदेशी व्यक्ति है और इंडियन लड़की शादी किया हुआ, लेकिन उसका शादी वो 5 साल तक शादी करेगा तभी वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो एप्लीकेशन करेगा, लेकिन शादी 2 वर्ष ही में तक वो छोड़ दिया, डिवोर्स करके चला गया, तभी वो व्यक्ति 2 वर्ष तक वो इंडियन लड़के के साथ रहा तो भी अधिकार कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है। OCI कार्ड होल्डर के लिए। ठीक है। अगर कार्ड होल्डर जो व्यक्ति है उसको कब रद्द कर दिया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति OCI कार्ड होल्डर लेकर कोई देश में उसको 2 वर्ष की सज़ा सुना दे तो इसको OCI कार्ड होल्डर का रद्द कर दिया जाएगा। अगर वो गलत प्रकार से OCI कार्ड होल्डर प्राप्त कर ले तो ये भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत विरोधी कार्य में किसी के विरोध कार्य करे इंडिया के विरोधी तो OCI कार्ड होल्डर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये इसको 2015 में संशोधित करके OCI कार्ड होल्डर बनाया गया था। ठीक है। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो